हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 22 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं जावा लैंग पैकेज का द रैपर क्लासेज। रैपर क्लासेज का मतलब रैपिंग अप का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ क्लास को एक साथ एक पैकेज में अगर डाल दिया जाए तो उन्हीं को हम बोलते हैं रैपिंग। तो रैपिंग टर्म का मतलब होता है कि ग्रुपिंग करना डिफरेंट क्लासेज को। अब उसमें हम ग्रुपिंग करते क्यों हैं, इस ऑब्जेक्ट क्लास का मतलब क्या है, जरा सा इसको देखें कि जावा प्रोवाइड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्रामिंग। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसमें कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी सपोर्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो हम कहते हैं, लेकिन इसके कुछ एडिशनल फीचर जो प्रोसीजर ओरिएंटेड थे उनको भी ये इंक्लूड करता है, सपोर्ट करता है, ताकि जो C++ के बाद जावा में मूव करें उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें इफ़िशिएंट भी प्रोग्राम बने, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और साथ में एक्स्ट्रा सपोर्ट भी इन्होंने रखा है। तो दोनों ही फ्लेवर के प्रोग्राम किए जा सकते हैं। और कैसे होंगे जरा सा देखिए कि क्लासेज अलाउ यू टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्लास से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद डेटा की हैंडलिंग करते हैं फ्रॉम द इक्विवेलेंट प्रिमिटिव टाइप्स एंड वाइस वर्सा। अब देखिए जावा में क्या हो सकता है, देखिए ट्रू ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट बना ले या प्रिमिटिव डेटा टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं बाइट ए, इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल है और इसका डेटा टाइप हो गया बाइट। डेटा टाइप मतलब 8 बिट एलोकेशन होगा और इसका नाम होगा ए। ये बेसिक प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, C++, जावा हर जगह इस्तेमाल आप करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें, अगर हम ऐसा लिखते हैं बाइट ए, क्या दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं। ये अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये बाइट एक क्लास है, आप यहां देख लें। तो बाइट क्लास का हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। अब जरा सा देखिए कि इस ए के लिए अगर हम स्पेस एलोकेट करेंगे तो कितना स्पेस होगा, ये भी ए है, लेकिन ये 8 बाइट स्पेस एलोकेट किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप। रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया, हमने कोई वेरिएबल डायरेक्ट बनाया ही नहीं। तो सवाल है कि ये वेरिएबल कैसे बनेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए न्यू बाइट। अब इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहां हमने दे दिया। आप चाहते तो यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी इनिशियल करते हैं बाइट ए फ्लोट न्यू बाइट, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहां लिख लें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, यही तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो है वो एक्चुअल में एक रेफरेंस वेरिएबल है जो उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करेगा। अब ये कितने ऐसे क्लास हैं जो बिल्कुल प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलते जुलते हैं, तो आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास क्लास है इंटीजर, कैरेक्टर, लेकिन डेटा टाइप इंट या कैर होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ये दोनों खास करके जो क्लास और डेटा टाइप में अंतर है, ये कंप्लीट इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, यहाँ पर इंट या कैर से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा टाइप के केस में। हाँ, क्लास है तो हमारे पास नोमेनक्लेचर फिक्स है कि फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा, कैपिटल होगा। तो जितने भी क्लास होंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब यहाँ बाइट में आप देख लें कि अगर ये कैपिटल से है इसका मतलब ये क्लास है, जबकि स्मॉल लेटर से हमने लिखा तो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप बाइट है। तो इंटीजर या कैरेक्टर के केस में ये कंप्लीट वर्ड लिखा जाता है क्लास बनाने के समय, जबकि हम डेटा टाइप इंट या कैर से ही काम
करते हैं। लेकिन बाकी में चाहे लॉन्ग हो, बाइट हो, शॉर्ट हो, फ्लोट हो, डबल हो, उसके बाद बूलियन है, वॉइड है, ये सारे क्लास हमारे पास जावा में मौजूद हैं और यही रैपर क्लास के मेंबर हैं ये सब। अब इस रैपर क्लास के मेंबर होने के कारण ये सारे क्लास आप दोनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अब ये दोनों वेरिएबल अगर आपसे कहा जाए तो दोनों एक नहीं है। ये वेरिएबल है जबकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये वेरिएबल जबकि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को रेफरेंस वेरिएबल आप कहेंगे। तो ठीक इसी तरह हर किसी के लिए आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर क्लास है तो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, जबकि इस डेटा टाइप में डायरेक्ट आप वैल्यू असाइन करते हैं। इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि खास करके इंटीजर, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, फ्लोट और डबल, ये सब न्यूमेरिक डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप के ग्रुप हैं। तो इनको एक अलग सुपर क्लास में हम रखते हैं। इनका सुपर क्लास है नंबर। तो ये नंबर क्लास के अंदर ही क्लास बनाए गए हैं, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जावा में जो रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है, इस क्लास को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब भी आपको कहीं मिलेगा, आप अगर यहां पर हम लिख दें इंटीजर ए न्यू इंटीजर, तो ये एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया। और अगर हम सीधे लिख दें इंट ए, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना होगा। और इसी तरह से किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोनों में एड्रेस का एलोकेशन, मेमोरी का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे तो 8 बाइट जगह स्पेस लेगा मेमोरी में, जबकि आप डेटा टाइप तो जैसा बनाएंगे वैसा, जैसे इंटीजर लेते हैं तो 4 बाइट स्पेस लेगा। कैरेक्टर के लिए सिंगल बाइट की बात होगी। लॉन्ग, डबल, बुलियन सबके लिए अलग अलग डेटा रेंज है और उनके अकॉर्डिंग मेमोरी स्पेस एलोकेट किया जाएगा। लेकिन जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उनके एड्रेसिंग के लिए ये तो एक रेफरेंस है। रियल ऑब्जेक्ट तो उसके बाद बनाएंगे हम, रियल आइटम। तो रियल डेटा को ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और इन सारे ग्रुप को ये आपको याद रखने होंगे। ये सारे रैपिंग अप के बाद एक अलग क्लास के रूप में एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो जावा में आपको इंटीजर क्लास है जबकि इंट डेटा टाइप है, कैरेक्टर क्लास है, कैरेट डेटा टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप और क्लास दोनों है, बाइट भी दोनों है, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, बुलियन या वॉइड, ये सारे क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं जावा के पास। और ये डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है जिससे आप प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बढ़ा दें। लेकिन यही सबसे ज़्यादा बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आपको याद रखना होगा कि ये सारे क्लास ऑलरेडी हमारे पास जावा लैंग में उपलब्ध है और इनका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास स्वतः ही उपलब्ध हैं जावा लैंग्वेज में। तो आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से डेटा को हैंडल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पर काम कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पर भी काम कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और इसी आधार पर प्रोग्रामिंग में कभी भी कन्फ्यूज ना हो, आप आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 1-2 प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो हम आशा रखते हैं कि इसमें फर्दर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।